हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो एड्स डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एड्स डिजीज़। जो एड्स जो डिजीज़ है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून रेजिस्टेंस जो पावर है, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, मतलब कि वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। ठीक है, जो इम्यूनिटी है बॉडी की, इम्यून रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और उसके साथ में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एड्स डिजीज़। अब इसके जो रेस्पॉन्सिबल जो एजेंट की बात करें, कोजेस की बात करें कि किसकी वजह से डेवलप होती है, तो एड्स जो डिज़ीज़ है वो HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से कोज होती है। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में किस तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, तो बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूशन, बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि बाय द बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन के जरिए डिजीज़ वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड यदि किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, तब जाकर HIV जो एड्स जो डिजीज़ है वो हेल्दी पर्सन के अंदर डेवलप हो जाएगी। बाय द डायरेक्टली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए। इन्फेक्टेड बाय द कॉन्जेनाइटल, जो कोई इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए। और निडल स्टिक इंजरी, यदि कोई कंटामिनेटेड कोई निडल है, कोई आर्टिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, यदि किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को प्रिक कर दिया जाता है गलती से, तो उस तरीके से भी डिजीज़ HIV जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो NACP जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसके इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं। तो HIV का जो फर्स्ट पॉजिटिव इंडिविजुअल जो डिटेक्ट हुआ था इंडिया के अंदर वो हुआ था 1986 के अंदर। ठीक है, चेन्नई के अंदर जो फीमेल सेक्स वर्कर्स थे उनके अंदर ये जो HIV डिजीज़ इंडिया के अंदर सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी। उसके बाद में गवर्नमेंट ने नेशनल एड्स कमेटी बनाई थी जिसको हेड किया था यूनियन हेल्थ सेक्रेटरीट ने। अब इसके हम मेन पर्पस की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जो NACP है वो फोकस किया उस सबसे पहले ही जो इसकी जो पर्पस था वो था अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, HIV एड्स के बारे में जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि भाई किस तरीके से डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है, क्या कोजेज़ होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके अंदर, इस तरीके से अवेयरनेस फैलाना। और जो ब्लड की जो स्क्रीनिंग करना, HIV की जो डायग्नोज करना उसको प्रॉपरली इंडिविजुअल्स को, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स है, जो रिस्क फैक्टर्स है उसको डिक्रीज़ करना। अब जो ये जो NACP जो प्रोग्राम था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये इंडिया के अंदर 3 फेजेज़ में लॉन्च किया गया था। जो इसकी फ़र्स्ट फेज़ थी NACP फेज़ फर्स्ट, वो लॉन्च की गई थी 1992 से लेके 1999 तक। ठीक है, अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात पढ़ेंगे। तो जैसा कि सिंस एड्स हैज़ नो क्योर, जैसा कि हम जानते हैं कि एड्स का कोई क्योर नहीं था, तो इसका जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि HIV एड्स के इन्फेक्शन के स्प्रेड को स्लो डाउन करना। ठीक है, जो भी इन्फेक्शंस फैल रहा है उसके स्प्रेड कंडीशन को बढ़ने नहीं देना। ठीक है, किसके ज़रिए, थ्रू द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
अवेयरनेस फैलाना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चले, जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर HIV एड्स जो डिजीज़ है वो स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, अब प्रोग्राम के फॉलोइंग कुछ कंपोनेंट्स थे उसकी हम बात करते हैं। स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्राम मैनेजमेंट कैपेसिटी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसके अंदर क्या था कि इस प्रोग्राम को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, एट द नेशनल एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल्स पे। सर्विलेंस एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, वो क्लिनिकल मैनेजमेंट करना, डिटेक्ट करना किसी भी केस को, एंश्योरिंग ब्लड सेफ्टी, जो ब्लड जो सेफ्टी है, यदि किसी भी कोई भी इन्फेक्टेड जो ब्लड है किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो, इस तरीके से एंश्योर करना। कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, HIV के साथ में जितनी भी STD, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके ऊपर कंट्रोल करना, जो उसके जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट है उसको तैयार करना। पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करना और कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था NACP फेज़ फर्स्ट। अब इसके बाद में सेकंड है NACP फेज़ सेकंड, जो कि लॉन्च किया गया था 1999 टू 2006 के ड्यूरिंग। अब ये जो प्रोग्राम था ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी ये, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था इन द 32 स्टेट्स एंड 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नेमली अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, थ्रू एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़। इसके 2 की ऑब्जेक्टिव्स थे, नेमली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इसका टू रेड्यूस द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर HIV इन्फेक्शंस को पूरे तरीके से रेड्यूस करना, उसको कंट्रोल करना। स्ट्रेंथन इंडियाज़ कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू HIV एड्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, एक स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना इंडिया की कैपेसिटी को, जिसकी वजह से वो रेस्पॉन्ड कर सके HIV एड्स को ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लंबे टाइम तक। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि रेस्पॉन्ड कर सके, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड दे सके HIV एड्स के अगेंस्ट। ठीक है, इसके एम की बात करें हम, टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रेजनिंग अवेयरनेस टू चेंजिंग बिहेवियर थ्रू इंटरवेंशंस। इसके अंदर जो अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे थे उसके ऊपर मेनली फोकस किया गया, टू सपोर्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। इसके अंदर सपोर्ट किया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी। इट मीन्स जो फैसिलिटीज़ थी, ठीक है, उनको सेंटर टू लोकल अथॉरिटीज़ में प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई कम्युनिटी एरियाज़ में। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स बाय एनकरेजिंग वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग एंड डिस्करेजिंग मैंडेटरी टेस्टिंग। इसके अंदर जो वॉलंटरी काउंसलिंग थी उसको एनकरेज किया गया और साथ ही जो ह्यूमन राइट्स थे उसका भी ध्यान रखा गया। टेस्टिंग की गई ज़्यादा से ज़्यादा बाय द वॉलंटरी काउंसलिंग के ज़रिए और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, मतलब कि उसका ध्यान रखा गया। टू सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड एविडेंस बेस्ड एनुअल रिव्यूज़ एंड ऑनगोइंग ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, इसके अंदर जो बाय द रिसर्च के ज़रिए जो रिव्यूज़ निकल के आए, जो एनुअल रिव्यूज़ थे उसको एविडेंस बेस्ड जो एनुअल रिव्यूज़ थे उसको स्ट्रक्चर्ड किया गया। ठीक है, और उसको बाद में मैनेज किया गया। टू एनकरेज मैनेजमेंट रिफॉर्म्स को एनकरेज किया गया, सच एज बेटर मैनेज स्टेट लेवल एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़, मीन ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्रूव किया गया। जो एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ थी उसको इम्प्रूव किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। एंड इम्प्रूव ड्रग एंड इक्विपमेंट प्रोक्यूरमेंट प्रैक्टिसेस, जो इसके लिए जो ड्रग्स थी उसको इम्प्रूव किया गया और जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो प्रैक्टिसेस करवाई जा रही थी उसको इम्प्रूव किया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ थर्ड। ठीक है,
जो कि लागू की गई थी 2007 टू 2012 के बीच में। इसका जो मेन एम था वो था सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थिंग एंड रिवर्सिंग द HIV एड्स एपिडेमिक ओवर द नेक्स्ट 5 years थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर गवर्नमेंट का जो मेन एम था वो यही था कि जो डिज़ीज़ को एड्स डिजीज़ को जो कंट्रोल करना, जो हमारा जो गोल था कि डिज़ीज़ को पूरे तरीके से स्प्रेड होने से रोकना, उस गोल को अचीव करना था इसके अंदर। एंड रिवर्सिंग द HIV एड्स एपिडेमिक ओवर द नेक्स्ट 5 years कि HIV एड्स के जितने भी केसेस थे उसको कम किया जा सके नेक्स्ट 5 years, इस 2007 टू 2012 के बीच में, थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम। किसके थ्रू? मतलब कि इस जो प्रोग्राम था उसके अंदर अलग अलग जो प्रोग्राम चला गया, इंटीग्रेशन प्रिवेंशन एंड केयर प्रोवाइड की गई, सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, ठीक है, और जो भी ट्रीटमेंट्स प्रोग्राम थे वो चलाए गए इसके अंदर। इट हैज़ सेट इटसेल्फ ए एम्बिशियस टाइम फ्रेम इन प्रोपोजिंग टू अचीव द टारगेट ऑफ हेल्थिंग एंड रिवर्सिंग इट्स HIV एड्स एपिडेमिक बाय 2012।